जी, बगावत आपकी भाजपा से है या हेम सिंह भडाना से? मेरी बगावत भाजपा से मेरी कोई बगावत नहीं थी। तो आपने खूब सुनी होंगी सोशल मीडिया, गूगल पे आप जाके और नाम सर्च कीजिए हेम सिंह भडाना, तो गूगल भी ऊपर ये निकाल के देगा कि कितना विवादित आदमी है। उसमें मेरे कहने की ज़रूरत ही नहीं है। थानागाजी विधायक कांति मीणा ने कितना विकास करवाया इन 5 सालों में? कांति मीणा जी ने जो विकास करवाया, मेन रोडों की मैं बोल नहीं सकता, लेकिन गाँव में जो अंदर कुछ रोड हैं, जैसे रोडें बनी है लेकिन वो रोडें उच्च क्वालिटी की रोड नहीं बनी जो बननी चाहिए थी। आज बनी, 4 दिन बाद उखड़ गई। ऐसी रोडें नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि VG20, VG30, VG40 की डांबर लगती है। तो ये पता नहीं VG20 लगाते हैं या काला तेल डालते हैं इनमें, इसका तो मुझे पता। आमजन में एक चर्चाएं हैं कि रोहितास जी के ऊपर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, इनमें कितनी सच्चाई? आपका चुनाव लड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है? आप चुनाव जीतना चाहते हैं, आप किसी को चुनाव हराना चाहते हैं? मैं तो 100% ही चुनाव जीतूंगा। राजस्थान में भाजपा के जैसे जैसे उम्मीदवारों की घोषणा की जा रही है, वैसे वैसे भाजपा में बगावत के सुर उठने लगे हैं। हाल ही में भाजपा ने एक प्रत्याशियों की सूची जारी की, जिसमें थानागाजी विधानसभा से पिछली बार बागी रहे हेम सिंह भडाना को भाजपा का टिकट दिया गया। अब इसी मामले को लेकर भाजपा के कार्यकर्ताओं में थानागाजी में बगावत देखने को मिली है और भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ताओं में गिने जाने वाले रोहितास गांगल ने बगावत ठोक दी है। उन्हीं से बातचीत करेंगे, क्या है ये पूरा मामला। रोहतास जी, बगावत आपकी भाजपा से है या हेम सिंह भडाना से? मेरी बगावत भाजपा से मेरी कोई बगावत नहीं थी। भाजपा से बगावत होती तो मैं भाजपा का कार्यकर्ता ही नहीं कहलाता। भारतीय जनता पार्टी का मेरा पूरा परिवार सक्रिय सदस्य है और बहुत सालों से हम पार्टी में काम कर रहे हैं। मैं पार्टी से मांग कर रहा था बहुत दिनों से कि टिकट आप मुझे दीजिए, और एक स्थानीय के नाते, एक कार्यकर्ता के नाते, मेरी उम्र 37 साल है। जब लोकतंत्र में ही 25 साल के व्यक्ति की चुनाव लड़ने की उम्र है, तो फिर 37 साल के व्यक्ति को टिकट क्यों नहीं दे रहे? और जगह भी टिकट दिया था, यहाँ भी लोगों की मांग थी कि किसी भी समाज के व्यक्ति को टिकट दो, लेकिन स्थानीय को दो। और सभी सर्व समाज की मांग भी यही है कि हमारा स्थानीय प्रत्याशी हो। कांति प्रसाद जी को जो सबसे बड़ा फ़ायदा मिलता है वो स्थानीय के नाते मिलता है, क्योंकि लोगों को समस्या अगर कहीं लेके जाएं तो यहाँ स्थानीय व्यक्ति यहाँ रहता है, इसके पास चले जाते हैं और समस्या का समाधान हो जाता है। तो मेरी बगावत पार्टी से नहीं है। मेरी बगावत, मैं चुनाव सर्व समाज के आह्वान पर चुनाव लड़ रहा हूँ, व्यक्तिगत चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। सब कार्यकर्ताओं से बात की है, एक निर्दलीय मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। पहले आप हेम सिंह भडाना के साथ थे, आज आप उन्हीं के खिलाफ उतर गए हैं मैदान में। आपको नहीं लगता हेम सिंह भडाना को नुकसान उठाना पड़ सकता है आपके कारण? मैं हेम सिंह भडाना के साथ व्यक्तिगत कभी साथ नहीं था। हमारे यहाँ बूथ पे आप चेक कर लीजिए, जब इसके पास टिकट नहीं था हमने इसको वोट नहीं डाले। भारतीय जनता पार्टी का टिकट इसके पास था, हमने इनको वोट डाले। अब भारतीय जनता पार्टी का टिकट पिछली बार डॉक्टर रोहितास शर्मा जी को मिला, तो इनको भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना चाहिए था। ये तो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे नहीं और ये चाहते हैं कि इनके खिलाफ कोई चुनाव लड़े ही नहीं। ऐसा संभव नहीं है। जब भारतीय जनता पार्टी का टिकट रोहितास जी को दे दिया, तो इन्होंने जिस भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता संपूर्ण पार्टी माँ मानती है, इन्होंने ऐसे अपशब्द, कम शब्दों से संबोधित करके पार्टी को गाली दी। कार्यकर्ताओं को रात को गाली देता है, उसकी ऑडियो आपने खूब सुनी होंगी सोशल मीडिया। गूगल पे आप जाके और नाम सर्च कीजिए हेम सिंह भडाना, तो गूगल भी ऊपर ये निकाल के देगा कि कितना विवादित आदमी है। उसमें मेरे कहने की ज़रूरत ही नहीं है। आप भाजपा से पार्षद है और आज आप भाजपा के खिलाफ ही मैदान में उतर गए, तो क्या पार्षद रहेंगे फिर अब आप? मैं भाजपा के खिलाफ मैदान में कहाँ उतर गया? मैं तो गलत टिकट के खिलाफ मैदान में हूँ। आप टिकट बदल दीजिए, मुझे भी मत दीजिए, स्थानीय किसी भी व्यक्ति को टिकट दे दीजिए, मैं तन मन धन से उसके साथ रहूँगा, उसको जिता के लाऊंगा। हेम सिंह भडाना जब यहाँ से विधायक भी रहे और मंत्री भी रहे, उनके शासनकाल में कुछ विकास कार्य हुए थे? विकास कार्य गांव जो हैं, इन मेन रोडों से हट के विकास कार्य मैं उनको कहता हूँ जो अंतिम रूप में, जो अंतिम जगह जहाँ आदमी बैठा है और ये प्रतीक्षा कर रहा है कि मेरे गांव में सड़क कब बनेगी,
मैं आपको 150 गांव विधानसभा के ऐसे गिनाता हूं जिनमें आज भी सड़क नहीं है। इन सड़कों से जो एनसीआर की रोड है ये तो सारी जगह ही बनी है। हम जब गाड़ी खरीद के लाते हैं तो 1% जो टैक्स है वो स्पेशल एनसीआर का भर के आते हैं, उसी एनसीआर के पैसे से सड़कें बनती हैं। और बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा और चिकित्सा ये तो मूलभूत सुविधाएं सरकार की हैं। आपको एमएलए बना दीजिए, आप भी वो काम कराएंगे, कोई व्यक्ति काम थोड़ी कराता है। काम जो होने चाहिए थे वो काम हुए नहीं। या मंडी की मांग थी, मंडी खुलनी चाहिए थी। थानागाजी में बस स्टैंड की बड़ी मांग थी, वो मांग आज तक अधूरी है। यहाँ स्टेडियम होना चाहिए था, स्टेडियम की मांग अधूरी है। या रिको एरिया डेवलप होना चाहिए था, वो मांग आज भी लंबित पड़ी है। फिर कहीं का विकास हुआ? आप ये बगावत चुनाव तक कर रहे हैं, भाजपा में क्या बाद में शामिल हो जाएंगे कि आप भी जैसे हेम सिंह भडाना ने किया है? मैं तो सक्रिय सदस्य अभी भी हूँ, मेरी कोई सदस्यता रद्द थोड़ी हुई है और मैं तो सदस्य रहूँगा परमानेंट। मैं पार्टी को कुछ भी नहीं बोल सकता क्योंकि पार्टी को मैंने माँ मान रखा है और माँ एक परिवार होती है, परिवार चलाती है। माँ को मैं कभी शब्द नहीं बोल सकता और ना गाली दे सकता। आमजन में एक चर्चाएं हैं कि रोहितास जी के ऊपर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, इनमें कितनी सच्चाई है? देखो, आपराधिक मामले उनको कहते हैं चोरी, डकैती, लूटपाट, बलात्कार और जैसे 307 और मर्डर जैसे गंभीर आरोप। एक भी धारा आप निकाल के ले आइए, इन धाराओं में मेरे खिलाफ अगर मुकदमा दर्ज हो। जब नेतागिरी कर रहा हूँ तो किसी की मांग है पानी की, किसी की और समस्या है, उन मांगों को उठाने के लिए रोड जाम करनी पड़ेगी। तो रोड में तो आपको पता है मुकदमे लगते ही हैं। बिजली घेरने का मुकदमा, बिजली ग्रेड को एक बार घेराव किया उसका मुकदमा है। कॉलेज टाइम का एक मुकदमा है और मुकदमे मेरे यही है। 323, 341 कोई मुकदमे होते हैं राजकार्य बाधा के, आप उठा के देख लीजिए। इसी के शासनकाल में 15 साल से जो मुकदमे बंद पड़े हैं, मेरे कोई भी मुकदमा लंबित नहीं है। उन मुकदमों में इसी मंत्री के कार्यकाल में इसको पता था कि ये लड़का है जो चेयरमैन यहाँ से बनेगा, फिर एमएलए का चुनाव लड़ेगा। उससे पहले ही है जो इन्होंने मेरी है जो झूठे मुकदमों में हिस्ट्री शीट खुलाई, मैंने हाई कोर्ट में रिट लगाई और हाई कोर्ट ने भी उसको गलत माना, उस पर स्टे लिया हुआ है। ये तो जबरदस्ती के प्रोपेगेंडे हैं मुझे रोकने के लिए, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। अभी कुछ समय से आप सक्रिय सदस्य रहे हैं भाजपा के और भाजपा से आप दावेदारी भी पेश कर रहे थे। इसी अवधि के दौरान टहला में जमीन आवंटन का मामला आया, हाँ। उस पर आप खामोश नजर आए। मैं खामोश का नजर आया। आप मेरी सोशल मीडिया पे जाके देखिए, सबसे पहले पोस्ट डालने वाला ही मैं हूँ। जो गलत है वो गलत रहेगा, जो सही है वो सही रहेगा। आपके पास ज़मीन है आपके कब्जे में और उसकी आप पेनल्टी सरकार को भर रहे हैं और आपको आवंटित हो गई तो वो तो सही है। और जो गलत लोगों की आवंटित हो गई उसकी मेरी मांग थी कि उसको निरस्त किया जाए, वो सबसे बड़ा घोटाला था। थानागाजी विधायक कांति मीणा ने कितना विकास करवाया इन 5 सालों में? कांति मीणा जी ने जो विकास करवाया, मेन रोडों की मैं बोल नहीं सकता, लेकिन गाँव में जो अंदर कुछ रोड हैं, जैसे रोडें बनी हैं लेकिन वो रोडें उच्च क्वालिटी की रोड नहीं बनी जो बननी चाहिए थी। आज बनी, 4 दिन बाद उखड़ गई। ऐसी रोडें नहीं बनानी चाहिए क्योंकि VG20, VG30, VG40 की डामर लगती है। तो ये पता नहीं VG20 लगाते हैं या काला तेल डालते हैं इनमें, इसका तो मुझे पता नहीं। लेकिन जो सत्यता में जो विकास होना चाहिए, थानागाजी स्पोर्ट्स के नाम पे आज 0 है क्योंकि युवाओं की 50% भागीदारी है चुनाव में भी। आज 18 साल से लेकर 22 साल के आप युवा हैं, देख लीजिए। आपका चुनाव लड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है? आप चुनाव जीतना चाहते हैं, आप किसी को चुनाव हराना चाहते हैं? मैं तो 100% ही चुनाव जीतूंगा। यहाँ वोटर हैं 2,21,000, उनमें से 50% वोट है ना युवाओं के हैं। और आप उठा के देख लीजिए कि सबसे ज़्यादा युवा किसके साथ हैं। मैंने कल आगाज़ कर दिया, पूरे कस्बे ने पूरे जोर शोर से जो मेरा मान सम्मान किया और इसलिए किया कि मैं उनका बेटा हूं, उनका भाई हूं। और पिछले 5 साल उठा के देख लीजिए कि 24 घंटे कोई सेवा करने वाला, हजारों की तादाद में मैंने लोगों को हॉस्पिटलों में से ब्लड दिला के, एक्सीडेंटों को कंधे पे उठा उठा के हॉस्पिटल पहुंचाने का और लोगों के सुख दुख में जाने का 5 साल की मेरे पास डायरी रखी है जो मैं रोजाना नोट करता था। नहीं, आपको क्या लगता है जब पिछली बार हेम सिंह भडाना ने बगावत कर दी थी और पार्टी के प्रत्याशी को हेम सिंह भडाना के कारण हार का सामना करना पड़ा, फिर पुनः पार्टी ने हेम सिंह भडाना को टिकट क्यों दिया? आप क्या कारण मानते हैं? ये नई परिपाटी चलाए पार्टी है जो, तो मैं भी उसी परिपाटी पे चल रहा हूँ कि पहले जो पार्टी से टिकट लाए गलत आदमी, उसके खिलाफ चुनाव लड़ो। वो जब चुनाव हार जाए, आप जीत जाओ,
आपको पार्टी अगली बार टिकट दे देगी, तो मैं पार्टी की परिपाटी पे तो चल रहा हूँ, पार्टी के खिलाफ थोड़ी हूँ। मैं तो उसी दिशा में चल रहा हूँ जिसमें पार्टी चलाना चाह रही है। ये थे हमारे साथ थानागाजी विधानसभा से रोहतास जी, जिन्होंने पहले बीजेपी से टिकट की दावेदारी पेश की, टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय ताल ठोक दी है। यह तो आने वाला वक्त बताएगा और थानागाजी की जनता तय करेगी इनके ऊपर विश्वास करती है या नहीं। संदीप यादव, वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा, अलवर।